Hi everyone, in this video we will discuss number system questions. तो guys बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की. वी है अपने पास है फर्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई दिस मल्टीप्लीकेशन 5793,405 मल्टीप्लाई 9999. तो गाइज इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, इसको एज इट इज लिख लिया. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10,000 -1 करके लिख सकते हैं. तो इसी को ही हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है? 5793,405 माइनस 5793,405. गाइज आंसर यही आ जाएगा 57928256,595. ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट 475 मल्टीप्लाई 475 प्लस 125 मल्टीप्लाई 125. तो गाइस 475 मल्टीप्लाई 475, ये अपने पास फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का. ए ले लो, इसको भी ए ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा. ये इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं. तो ऐसे में 475 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर हाफ ऑफ 475 प्लस 125 का होल स्क्वायर प्लस 475 माइनस 125 का होल स्क्वायर. गाइज इसको सोल्व करते ही आ जाएगा 360000 प्लस 122500. इसको और सोल्व करेंगे तो 482500 इक्वल टू 241250. गाइज ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ this. Next question is find the square root of this equation. C square plus 4AB minus 2BC minus 4AC. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ये क्वेश्चन है इस तरीके से. तो गाइज इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? 4A का स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये B स्क्वायर लिखा जा सकता है. इसको आप माइनस का C का स्क्वायर भी लिख सकते हो. इसको और ब्रेक करेंगे तो 2A इंटू में B भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू B इंटू में माइनस C प्लस 2 इंटू 2A इंटू में माइनस का C लिखा जा सकता है इसको भी. गाइज इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर ये आ जाएगा. गाइज A प्लस B प्लस C, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में A इंटू B प्लस 2 इंटू B इंटू C प्लस 2 इंटू C इंटू A. तो गाइज ये आंसर आ जाएगा. राइट. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 इंटू 211 डिवाइड बाय 789 इंटू 789 माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 इंटू 211. गाइज ये क्वेश्चन है. तो ऊपर वाली टर्म इसको कैसे सोल्व करें? ऊपर वाली टर्म को इसे क्यूब लिख लेते हैं और 211 का भी क्यूब हो गया ये. और यहाँ पर नीचे क्या आएगा फिर? ये 789 का स्क्वायर माइनस 789 इंटू 211 प्लस 211 का होल स्क्वायर. तो गाइज ये क्या आ जाएगा फिर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो गाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके लिखा जा सकता है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. तो गाइज यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? ए प्लस बी ही बचेगा. राइट. तो ए प्लस बी बचेगा. यहाँ पर हमने ए 789 ले रखा है और बी को 211 ले रखा है. तो आंसर अपने पास आता है ए प्लस बी, और उसी को ही फिर हम सोल्व करके बोलेंगे 789 प्लस 211. ये अपने पास हो जाएगा 100. ये आंसर आ जाएगा. एक और क्वेश्चन है सेम टाइप से. 658 इंटू 658 इंटू 658 माइनस 328 इंटू 328 इंटू 328. 658 इंटू 658 प्लस 658
इंटू 328 प्लस 328 इंटू में 328। गाइज इसको कैसे सोल्व करें? ये फिर से क्यूब बनता है माइनस, और ये 328 का क्यूब होता है, और ये हो जाएगा 658 का स्क्वायर प्लस 658 इंटू में 328 प्लस 328 का स्क्वायर। तो ये इसको a मान लो, इसको b मान लो। a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसी को ही अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, डिवाइड में यही टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो गाइस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा a माइनस बी मतलब 658 माइनस 328, ये आंसर आ जाएगा 330। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ही करना है। 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 893 इंटू में 786। गाइज इसको सोल्व करने के लिए वही, इसको a लगा लो, इसको b लगा लो। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई a इंटू में b है। गाइज इसको आप पूरा ही अगर सोल्व करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई ab। तो आगे सिंप्लीफाई करो, प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई ए बी। तो गाइज ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा 4ab डिवाइड बाई ए बी, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को गिवन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन करते करते ये आता है अब 10 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 385 गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो गाइज यही निकालना है ना, तो आप क्या करो, इसी टर्म में से ही 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और इसकी वैल्यू तो फिर अपने को गिवन ही है 385, तो ये आ जाएगा 1540। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट डिजिट निकालनी है। एक ये अपने को दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन अप टू करते करते 89 तक, इसकी आप ना यूनिट, इस मल्टीप्लिकेशन में जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी। तो यूनिट डिजिट कैसे लिखेंगे, ये देखो प्रोडक्ट ही तो है ना, यूनिट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ही होगा। यूनिट डिजिट तो यही आएगी ना हर नंबर की, इस तरीके से करते करते अप टू 9 तक आ जाएगा। अब गाइस देखो इसमें 5 इंटू में 10 2 आ गया, 2 इंटू में 5 आ गया है, तो उसकी तो 10 होता है ना, आंसर 10 होता है, तो उसके लिए यूनिट डिजिट तो 0 आ जाएगी। यूनिट डिजिट 2 इंटू में 5 के लिए 0 आ जाए, आंसर 10 होता है तो यूनिट डिजिट आ जाएगी 0। अब इसके लिए 0 आ गई तो 0 की मल्टीप्लिकेशन किससे भी कर लो, आंसर 0 ही आना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये है 2467 की पावर 153 इंटू में 341 की पावर 72। इसमें भी आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करो, यूनिट डिजिट बताओ इस मल्टीप्लिकेशन की क्या होगी। तो गाइज 2467 इसमें पहले ये देख लो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो मतलब 7 की 153 पावर मल्टीप्लाई इसकी क्या है 1 है, तो 1 की 72 पावर, ये तो 1 ही आएगा आंसर में। 7 की 153 पावर, 7 की 153 पावर है, इसके लिए यूनिट डिजिट निकालने। तो गाइस देखो 7 की पावर अगर 1 हो तो आंसर आता है 7, 7 की पावर 2 हो तो 49 आता है, 49 में यूनिट डिजिट है 9, 7 की पावर 3 हो फिर आता है 343, तो मतलब ऐसे में यूनिट डिजिट है 3। ऐसे ही 7 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट हो जाती है 1। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते बढ़ते आओ 153 पे। तो गाइस क्या होगा
153 के साथ कौन सी वैल्यू है, एक बार 152, ये तो 4 से डिवाइड हो जाती है, तो 152 की वैल्यू तो ज़रूर 1 आती होगी, 4 से डिवाइड हो जाती है ना ये, मतलब हर 4 पावर पे वैल्यू 1 आ रही है यूनिट डिजिट की। तो ऐसे ही आप आगे करते करते जाओगे तो 1527 की, क्योंकि 154 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे में इसका यूनिट डिजिट भी 1 आ जाएगा। और फिर अपने पास क्या है, एक और है 753 की बतानी है ना, तो मतलब 7 की पावर 1 है, और इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, 7 की पावर 152 डॉट 7 की पावर 1, 7 की पावर 153 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो गाइज इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 है, यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, और 152 इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो ऐसे में ये आ जाएगा 7, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी 7, तो यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 7, और इसकी तो 1 ही आएगी, तो यूनिट डिजिट पूरे के पूरे इस मल्टीप्लीकेशन की क्या आएगी, 7। ऐसे ही आगे देखते हैं, एक और है यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103। तो गाइज इसमें कैसे यूनिट डिजिट देखें, यहाँ पर 4 है तो 4 की पावर 102 ले लो, यहाँ पर भी 4 है तो 4 की पावर 103 ले लो। अब गाइज देखो, 4 की पावर 1 आंसर 4 आता है, 4 की पावर 2 तो 16 आ जाता है, तो 16 के लिए क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप 4 की पावर 3 करोगे तो 64 आंसर आता है, तो फिर से 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 में फिर से 6 आ जाएगा, तो इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो ये आप देख रहे हो 102 आप देखो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अपने को यूनिट डिजिट क्या देगा, तो क्या 102 के पास में कौन सी टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाएगी, 100 वाली हो जाएगी पूरी डिवाइड, 100 वाली पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 100 पूरी डिवाइड हो गई, ठीक। फिर उसके बाद बचा क्या, 2 टर्म और बची ना, 100 में 2 ऐड करेंगे तभी तो 102 आएगा, तो एक पे आई 4 और नेक्स्ट पे आई है 6। तो गाइज ये अपने को वैल्यू देगी 4 की पावर 102, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6, और इसकी 4 की पावर 103 की, तो गाइज 102 की आएगी 6, राइट। ऐसे ही 103 की फिर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 103 की यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 10। 6 और 4 को प्लस करोगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो इसके लिए भी आंसर आ जाएगा 0, राइट। तो गाइज ऐसे यूनिट डिजिट देखनी है, 4 की पावर 1 पे 4, 4 की पावर 2 पे 6 आ रही है, 16 है तो 6 आ रही है, 3 है तो 64 है, लास्ट वाली डिजिट 4 है, 4 की पावर 4 पे ऐसे ही आप 6 आ जाएगा। तो गाइज 102 आप देख रहे हो ना, या तो फिर आप ऐसे भी देख रहे हो, इस टेबल में क्या हो रहा है कि जो भी इवन पावर्स हैं उन पे वैल्यू यूनिट डिजिट की 6 आ रही है, जो ओड पावर्स हैं उनमें वैल्यू यूनिट डिजिट की 4 आ रही है, तो ये इवन पावर है, यहाँ पर अपने पास 6 वैल्यू है, और ऐसे यहाँ पर कितनी ओड है तो इसके लिए 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में यूनिट डिजिट अपने पास 0 है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ना टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स किस एक्सप्रेशन में, 4 रेज टू द पावर 11, 7 की पावर 5 इंटू में ना 11 की पावर 2। तो गाइज इसको आप पहले क्या करो, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि 7 और 11 तो प्राइम है, 4 है, तो 4 को आप प्राइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, 2 इंटू 2 करके कर सकते हो ना, 2 इंटू में 2, इसकी पावर 11 ले लो, 7 की पावर 5 इंटू में 11 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 11, फिर से 2 की पावर 11, फिर से 7 की पावर 5, फिर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या आएगा, पावर देख लो इनकी कितनी है, 11 11, इनको पावर्स को ना ऐड कर दो, वही अपने पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इन पावर्स को ऐड कर दो, जो भी प्राइम नंबर की पावर्स होंगी ना, जैसे 2 है, 5, 7, 11, 13, ये सारे अपने पास प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इनकी पावर्स को ऐड कर दो, 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा 22 प्लस 7, ये आ जाएगा 29। तो इतने अपने पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, तो गाइस फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2।
कोई भी बड़ा सा नंबर है वो अपने पास 2 से कब डिवाइड होता है? जब इसकी यूनिट, जब किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ऐसे में वो नंबर डिवाइड होता है 2 से। जैसे एक नंबर है 58694, तो यूनिट डिजिट इसकी 4 है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, तो गाइज इसको कैसे करते हैं? इसमें आप ऐसा देखते हो, जब सम ऑफ डिजिट्स, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो ना, जब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो, तो ऐसे में पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे अपने पास है 695421, आप इन सबको ऐड कर दो, इन सभी को आप ऐड कर दो, तो ऐसे में सम ऑफ डिजिट्स आएगा 27। 27 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी यही है यहाँ पर भी, जब सम ऑफ डिजिट्स, when sum of digits is divisible by 9, जब सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे कि वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। एक एग्जांपल ले लो 246591, इनको भी आप वही ऐड करोगे तो आएगा अपने पास 27। 27 9 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4। ये कब होता है? जब नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स, नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स, जब नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल हो 4 से, ऐसे में पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। लाइक इस तरीके से 6879376। तो गाइस लास्ट के 2 डिजिट 76 है, 76 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। इसमें ये है कि लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 16789, 16789 352, तो लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रही है, मतलब पूरा नंबर यहाँ पे 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 10। तो गाइस 10 की डिविजिबिलिटी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 से तो तभी कोई नंबर डिवाइड होगा जब उसके लास्ट में 0 हो, लास्ट की डिजिट जो है उसमें 0 आ जाए। तो एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हो आप, 7849230, लास्ट में 0 आ गया, मतलब ये 0 से डिवाइड 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? जब इसकी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5, या तो 0 हो या फिर 5 हो। लाइक एग्जाम्पल ले लो 76895, लास्ट के डिजिट 5 है, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 68790, लास्ट के डिजिट 0 है, मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 में क्या है कि इफ डिफरेंस बिटवीन sum of its digit, if difference between sum of its digits at odd place and the same at even place, is 0 और अ नंबर 0 हो या फिर कोई भी नंबर हो जो कि डिवाइड होता हो 11 से। गाइस एग्जाम्पल ले लो, इसका क्या है, एक ले लिया हमने 2943541, ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो ओड डिजिट्स ले लो, कौन कौन सी, 29245 1 ये है, और इवन डिजिट्स कौन सी है? ये इसको करोगे तो ये 12 आता है, इवन 9347, इसको सॉल्व करोगे तो 23 आता है। अब आप क्या करो, ओड डिजिट्स का और इवन वाली का सम ले लो और उन दोनों को ना डिफरेंस कर दो,
उन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो 11 आ गया, तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड होता ही है, मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहीं अगर कहीं पे 0 भी आ जाता है तो 0 आ जाता है, फिर भी वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है गाइस डिविजिबिलिटी बाय 25। डिविजिबिलिटी बाय 25, इसमें ये है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स जो भी अपने को नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट 2 डिजिट्स या तो फिर 00 हो और या फिर वो डिविजिबल हो 25 से, और या फिर वो डिविजिबल हो 25 से। जैसे 63875, लास्ट की 2 डिजिट 75, 25 से डिविजिबल है, मतलब पूरा का पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13, बाय 7 और 13। ऐसे में आप क्या करो, आप ना नंबर को डिवाइड कर दो, डिवाइड नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स, डिवाइड नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। राइट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट करना है अपने को, और डिफरेंस निकालना है, एंड फाइंड डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ नंबर्स, find difference between sum of numbers in odd and even place, in odd and even place। अगर डिफरेंस अपने पास 0 आ जाता है, या तो फिर कोई नंबर है जो कि 7 से और 13 से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे में वो नंबर पूरा का पूरा 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लो 4 5 3 7 7 9 2, तो राइट से स्टार्ट करके आप 3 3 के ग्रुप बना दो, 7 9 2। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा 5 3 7, इस तरीके से। सिर्फ राइट से स्टार्ट करना है ना, आप इस तरीके से 7 9 2 है, राइट से स्टार्ट करो 7 9 2, फिर ग्रुप बनेगा ये वाला 3 का 5 3 7। अब आगे 3 में एक ही टर्म है तो आप एक ही लिख दो, और अब आप क्या करो, इवन और ऑड वाले का डिफरेंस ले लो। ये ऑड टर्म्स हैं तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इनका, ऑड टर्म्स का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 792 माइनस 4, 792 प्लस 4, ऑड वालों का सम करेंगे तो आएगा 796। ऐसे ही जो इवन वाली टर्म्स हैं उनका भी सम कर लो तो वो एक ही है 537। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो, 796 माइनस 537, ये आ जाएगा 259। अब ये क्या है, ये 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होगा, राइट। ऐसे ही अगर कोई आंसर यहाँ पर 13 आ जाता है तो आप बोलोगे कि वो 13 से डिवाइड होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 16, डिविजिबिलिटी बाय 16। इसमें ये है कि अगर लास्ट की 4 डिजिट्स जो भी नंबर दे रखा है उसकी लास्ट की 4 डिजिट्स अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे जी पूरा का पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो गया है। जैसे कि 4 6 3 7 7 6, तो लास्ट की 4 डिजिट्स कौन सी है, 3 7 7 6, ये डिवाइड होता है 16 से, तो मतलब पूरा नंबर 16 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। ये अगर कोई नंबर 2 से भी और 3 से भी दोनों से ही डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट अगर डिविजिबिलिटी बाय 12, अगर कोई नंबर 3 से भी और 4 से भी दोनों से ही डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे कि वो 12 से भी डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी बाय 15, अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए तो आप बोलोगे वो 15 से भी डिवाइड होगा। 18 से डिवीजन का क्या है कि अगर वो 2 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। सिमिलरली डिविजिबिलिटी बाय 24 में है कि अगर कोई नंबर 3 और 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 24 से डिवाइड होएगा। 14 की डिविजिबिलिटी में है कि अगर कोई नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो जाए तो वो 14 से भी होगा। 40 की डिविजिबिलिटी में क्या है कि अगर कोई नंबर 5 और 5 और 8 से डिवाइड हो जाए,
सिमिलरली अपने पास है 80। 80 में अगर कोई नंबर 5 और 16 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 80 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज ये था अपने पास डिविजिबिलिटी रूल। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंडिंग नंबर ऑफ जीरोस। अपने को नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ये क्वेश्चन। तो गाइज ऐसे में क्या करोगे, अपने को क्या निकालना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करते 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 आपको ना 100 तक मल्टीप्लाई करना है, और इसमें जो भी आंसर आएगा ये मल्टीप्लाई करते करते उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, इसमें आप क्या करो, देखो नंबर ऑफ जीरोस मेनली कैसे आ सकती है, 2 और 5, यहीं से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो वहीं से ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगी। तो अपने को पता है, देखो हाईएस्ट पावर जो 5 की आएगी ना वो यहाँ पर कम है। जैसे देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 3 8, ऐसे करते 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 2 की पावर 4 भी आएगी, 2 की पावर 5 भी आएगी, राइट, इस तरीके से आएगी ना। लेकिन 5 का अगर देखो तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू में 5, तो ये हो जाएगा 125। तो 125 तो आगे निकल गया ना, 100 से ज़्यादा आ गया। लेकिन 2 में देखो 2 की पावर और 5 की पावर दोनों को कंपेयर करते हैं, 2 की पावर 1 2, इसकी आ जाएगी 4, 3 पे 8, यहाँ पर आ जाएगा ये 16 32। तो ये तो गाइस आगे चलता जाएगा, तो मतलब 5 की पावर्स क्या है, कम है, और 2 की पावर्स अपने पास ज़्यादा है। 5 की पावर्स कम है तो 2 की पावर्स ज़्यादा है। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 यहाँ जो भी आएंगी, तो आप देखो लास्ट में प्रोडक्ट का कितना है, 100 तक करना है, तो 100 डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर एक, तो एक आएगी और एक आएगी, तो 3 तो नहीं आएगी, 125 तक है ही नहीं। तो आप क्या करो, 100 डिवाइडेड बाय 1 बार 5, 5 की 1 पावर, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 की 2 पावर, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 20 + 4। तो गाइज ऐसे में आंसर आ जाएगा 24। तो ये अपने पास है नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग 3 बॉयज, 3 बॉयज हैं ए बी और सी, और इनको बोल दिया है, इन बॉयज को बोल दिया है कि आपको ना एक नंबर है जिसको डिवाइड करना है, एक नंबर है जिसको आपको ना 1001 से डिवाइड करना है फैक्टराइजेशन के मेथड से, राइट। 3 ये बॉयज हैं, उनको कह दिया है कि आप ना एक कोई भी नंबर है उसको इससे डिवाइड करना है, किसी भी नंबर को इससे डिवाइड करना है और फैक्टराइजेशन के मेथड से करना है। और फैक्टर वो क्या लेते हैं, एक ए वाला जो है वो तो फैक्टर लेता है 13 11 और 7, बी वाला फैक्टर लेता है 7 11 और 13, सी वाला फैक्टर लेता है 11 7 और 13 रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से ये अपने फैक्टराइजेशन करते हैं। तो गाइज ये कहता है कि फर्स्ट बॉय मतलब ए वाला जो है वो 3 2 1 ये रिमाइंडर ला रहा है डिवाइड करके। तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि बी और सी वाले बॉयज क्या रिमाइंडर लाएंगे, बी और सी वाले बॉयज रिमाइंडर क्या लाएंगे। गाइस फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, 3 बॉयज हैं ए बी और सी, इन तीनों को हमने बोल दिया कि आप ना कोई भी एक नंबर को ना डिवाइड करो, कोई भी एक नंबर को आप डिवाइड करो 1001 से, ठीक। तो ए को बोल दिया कि आप इस तरीके से डिवाइड करो, फैक्टराइजेशन के मेथड से डिवाइड करना है। ए को बोल दिया कि आप 13 11 7 ऐसे फैक्टर लेके डिवाइड कर दो, बी को बोल दिया ये फैक्टर लेके, सी को बोल दिया ये फैक्टर लेके डिवाइड करो। तो ए ने जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 3 2 1। तो क्वेश्चन है कि बी और सी जब डिवाइड करेंगे तो उनका क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखते हैं, सपोज नंबर भी तो नहीं पता ना अपने को, तो सपोज नंबर अपने पास x है और ए की बारी चलते हैं, पहले ए की बारी चल लेते हैं। तो x अगर नंबर है, इसको पहले आप 13 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 से डिवाइड करोगे, तो हमें नहीं पता क्या आएगा, उसकी जगह ले लो आप y है, लेकिन ये तो दिया हुआ है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है पहले, तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, फिर उसने डिवाइड किया 11 से, 11 से डिवाइड किया, अभी भी हमको नहीं पता क्या आएगा, तो उसकी जगह आप z ले लो। और फिर ये तो बता रखा है कि जो भी डिवाइड करके आया वो रिमाइंडर 2 आएगा, राइट, इस तरीके से। फिर इसने डिवाइड किया 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर अपने पास 1 आया है, ठीक, ठीक है। तो फिर अब आप कैसे निकालोगे, देखो भाई z की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आप खुद ही बताओ। 7 इंटू में 1, इस तरीके से 7 इंटू में 1 प्लस 1। ऐसे ही आप y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 11 इंटू में z प्लस 2, 11 इंटू में z की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, 11 इंटू में z प्लस का 2, ये आ जाएगा 90। ऐसे ही नेक्स्ट है अपने पास x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 13 इंटू में y प्लस 3, तो ये आ जाएगा 1173। तो इट मीन्स जो नंबर है अपने पास वो 1173 है, x 1173 है अपने पास। ऐसे ही जब b ने फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको किया हो गया 1173 को, b की टर्म चलते हैं हम, b वाले बॉय की, 1173 को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व किया, तो पहले उसने 7 लिया, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 167 में 4 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर उसने 11 लिया, तो इसको सोल्व करोगे तो 115, 15 में से 2 आ जाएगा। फिर 13 लिया था, 13 इसको सॉल्व करोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो बी में क्या क्या रिमाइंडर है, 422, ये अपने पास रिमाइंडर रहे हैं जब बी ने फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है, अगर सी वाले का भी ले लो, 1173 को ये सी वाले ने कौन से फैक्टर से किया, 11 से, तो 1067 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से 7, 15 में रिमाइंडर ये आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, तो सी के लिए क्या रिमाइंडर आ जाएगा, 7, 1 और 2, गाइज ये आ जाएंगे रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो वो रिमाइंडर लाता है 3। व्हेन स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जब इसी नंबर का स्क्वायर, व्हेन स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, तो ऐसे में आप बताओ कि ये रिमाइंडर क्या होगा। तो गाइज जब भी आप किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करते हो, तो मान लो कि अपने पास क्वोशंट होगा, डिवाइड करने पे मान लो कि क्वोशंट होगा और 3 होगा रिमाइंडर। तो ऐसे में अपने पास एक इक्वेशन बन सकती है ना कि जो नंबर है वो 6k प्लस 3 के बराबर होगा। तो 6k प्लस 3 का आप स्क्वायर करोगे तो 36k का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 36k ऐसा आ जाएगा। तो इसमें से भी आप 6 को कॉमन ले लो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो 36k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6, हाँ ये आ जाएगा ना। तो आप इसको ऐसा करो 36k का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 लिख लो 9 को, और ये आ जाएगा 36k। अब आप इसमें से 6 को कॉमन निकाल लोगे तो प्लस 1 प्लस 36k की जगह 6k, और यहाँ पर 3 आ जाएगा अलग से। तो यहाँ पर देखो ये पूरी टर्म तो 6 से डिवाइड होएगी ना, मल्टीपल है 6 का, तो ये तो पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो रिमाइंडर आएगा वो 3 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ना रिमाइंडर बताना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 9 raised to the power 6 plus 7 is divided by 8। ऐसे में आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो देखो 8 है और नंबर दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ना इस नंबर को, ये जो दिया हुआ है सामने, इसको 8 बनाने की हम ना थोड़ी कोशिश करेंगे। इसको 8 कैसे बनाया जाए, आंसर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9 की पावर 6, इसको आप ऐसा ले लो -1, एक बार हमने अपनी तरफ से ही माइनस का 1 कर दिया। तो गाइज एक अपने पास डिविजिबिलिटी का ना ये डिवाइड करने का एक रूल है कि x की पावर -1 x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय, एक रूल है, इट इज डिविजिबल बाय x की पावर x माइनस a 4
ऑल वैल्यूज ऑफ एन, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, मतलब ये सपोज x है तो x की पावर n माइनस a की पावर n, अब 1 की पावर को भी 6 लिख सकते हो तो वो 1 ही आएगा, तो x की पावर n माइनस 1 की पावर a की पावर n, राइट। n को अगर हम 6 लिखे तो ये अपने पास इस चीज़ से तो डिवाइड होगा ना, किससे, 9 माइनस 8 से, ये 1 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि x की पावर n माइनस a की पावर n, ये डिवाइड होगा x माइनस a से, रूल के हिसाब से ये होगा, मतलब ये जो टर्म है अपने पास ये 8 से तो डिवाइड होगी, इज डिवाइडेड बाय 8 से ये डिवाइड होगी ही होगी, राइट। तो ऐसे में, लेकिन अपने को ये नंबर तो नहीं बताना, अपने को ये बताना है 9 की पावर 6 प्लस 7 का बताना है, तो ये टर्म अपने को पता लग गया कि हाँ भाई ये हमने अपनी मर्जी से ही माइनस का 1 लिया है, तो ये तो अगर 8 से डिवाइड होगी तो आप ना इसमें प्लस का 8 कर दो, और क्योंकि फिर ये अपने को 9 की पावर 6 प्लस 7 दे देगा ना, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से ही 8 ऐड कर दिया, मतलब हमने -1 भी अपनी तरफ से किया है प्लस 8 भी अपनी तरफ से किया है। अब अपने को रूल से पता है कि ये तो 8 से डिवाइड होता है, राइट, ये तो होता है 8 से डिवाइड, और ये टर्म 8 है तो ये खुद भी 8 से डिवाइड होगा, ये भी हो गया 8 से डिवाइड, ये भी 8 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे में जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 397 की पावर 3589 प्लस 5 is divided by 398, इस तरीके से है क्वेश्चन। तो गाइज ऐसे में क्या करो आप, 397 की पावर 3589 प्लस 1 कर लो एक बार, प्लस 1, क्योंकि इसको अपन ने ये बनाने की कोशिश कर रही है ना 398, तो 397 प्लस 1 कर लो, ये 398 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये फिर से अपने पास एक रूल है, x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिवाइडेड बाय, इज डिविजिबल बाय x प्लस a फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ n। ये अगर रूल लगाएं इसमें, तो x की पावर n, n की ओड वैल्यू है, x की पावर n प्लस a की पावर n, ये अपने पास पूरा नंबर डिवाइड होगा किससे, 397 प्लस का 1, मतलब कि 398 से ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका हमने क्या करना है, हम अपने को तो ये चाहिए, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्लस का 1, प्लस का आप ऐसा करो कि 4 और ले लो, अपनी मर्जी से ही 4 और ले लिया, तो गाइस ये अपने को पता है कि ये तो किससे 398 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 398 से डिवाइड नहीं होगा, तो पूरे के पूरे नंबर में ये 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 raised to the power 126 is divided by, if this number is divided by 48, तो ऐसे में आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे, 7 की पावर 126 है ना, इसको आप लिख लो 7 का स्क्वायर 63, इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको ना हमने मेनली 49 बना दिया है, ये है 49 बना दिया। तो अब आप क्या करो, इसी चीज़ को 49 की पावर 63 को, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1, हमने अपनी मर्जी से -1 कर दिया, तो गाइस अब अपने को ये तो पता ही है, x की पावर n माइनस का a की पावर n, ये डिविजिबल बाय, ये रूल से पता है कि दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो गाइस ऐसे में ये भी वही, x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय 49 माइनस 1, मतलब ये पूरी टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी, 49 माइनस 1 मतलब 8 से डिवाइड हो जाएगी ना। अब देखो ये पूरी टर्म 48 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अपने को तो ये नहीं चाहिए, अपने को तो केवल यही चाहिए था ना 727 की पावर 126 डिवाइड होगी या फिर नहीं होगी। तो गाइज इसमें से जब आप 7 की पावर 126, इसको हमने ये भी लिख लिया, तो गाइज इसमें से ना, इस नंबर में से जब हम एक माइनस कर रहे हैं तब जाके ये पूरा टर्म 48 से डिवाइड हो रहा है, तो एक माइनस करने पे हो रहा है ना, पूरा का पूरा तो नहीं हो रहा ये, तो इसलिए रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि जब हम इसमें से ये पूरा, इसकी आंसर जो भी आएगी, जब हम इस पूरे आंसर में से एक माइनस कर रहे हैं तब जाके ये 48 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, तो एक माइनस कर रहे हैं इसलिए रिमाइंडर फिर 1 ही आना चाहिए।
नेक्स्ट रिमाइंडर बताना है जब 257 की पावर 166 माइनस 243 की पावर 166, क्या ये इज डिविजिबल बाय 500? तो ऐसे में आप बताओ रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो ये तो वही हो गया ना, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये x माइनस a से डिवाइड करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल n। तो मतलब 257 की पावर 166 माइनस 243 की पावर 166, ये अपने पास डिवाइड करेगा x प्लस ए से, x प्लस ए से फॉर ऑल। एक मिनट, यहाँ पर देखो 500 लाना है ना, तो माइनस नहीं, हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब ये टर्म इससे डिवाइड करेगी फॉर ऑल इवन वैल्यूज। इसके लिए रूल क्या होता है, फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n। इस तरीके से होता है कि x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड होगा x प्लस a से फॉर ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n के लिए ये डिवाइड हो जाता है। मतलब ये देखो n की वैल्यू फिर से अपने पास इवन ही है, तो x की पावर n माइनस a की पावर n ये अपने पास इस टर्म से डिवाइड हो जाएगा। अगर n की पावर इवन है तो इवन यहाँ हो जाना चाहिए फिर डिवाइड। तो मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये नीचे क्या आएगा, 500 ही आएगा ना, नीचे 500 ही आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 500 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे में रिमाइंडर आएगा 0, 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ना कॉमन फैक्टर निकालना है। फाइंड कॉमन फैक्टर, फाइंड कॉमन फैक्टर, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 एंड 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। तो गाइज ऐसे में क्या है कि अपने को फिर से यही पता है ना कि x की पावर n प्लस a की पावर n ये डिवाइड करता है x प्लस a से फॉर ऑल n ओड वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ n, राइट। तो मतलब x की पावर n प्लस a की पावर n ये डिवाइड कर जाएगा x की पावर n प्लस a की x ये ले लो, a की पावर ये लो, ये अपने पास डिवाइड, और n की वैल्यू है भी ओड ही है, ओड ही है तो ये इससे डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, मतलब किससे, ये पूरी वैल्यू 2 to 4 से तो डिवाइड कर जाएगी। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर भी क्या है, x की पावर n प्लस a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n, इसमें भी देख लो ये डिवाइड कर जाएगी इस नंबर से, क्योंकि n की वैल्यू ओड है तो डिवाइड कर जाएगी। तो मतलब ये टर्म किससे डिवाइड करेगी, 2 to 4 से। अब ये टर्म भी 2 to 4 से डिवाइड कर रही है, ये भी 2 to 4 से डिवाइड कर रही है। तो ऐसे में दोनों का कॉमन फैक्टर भी क्या आएगा, 2 to 4। तो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।